ऑक्सीजन की तलाश में महीने भर से धरने पर बैठे हैं। बेनीवाल राजस्थान में इन दिनों एसआई भर्ती को लेकर काफी विवाद चल रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वे 26 मई से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं और अब दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। 2 जुलाई को उन्होंने अपनी पार्टी की एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली कूच को लेकर अंतिम फैसला लिया जाने वाला है। बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान सरकार युवाओं को बाहर नहीं निकलने दे रही और केंद्र सरकार दिल्ली में एंट्री नहीं करने दे रही है। ऐसे में वे युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा एसआई भर्ती पर दिए गए जवाब को लेकर बेनीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार की सब कमेटी शुरू से भर्ती को रद्द करने के पक्ष में थी, लेकिन अब इसे जल्दबाजी बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले के पीछे सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष जोगाराम पटेल पर भी सीधा निशाना साधा है। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि इस भर्ती को रद्द करने के पीछे सरकार की असफलता और युवाओं के प्रति लापरवाही झलकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से हार का सामना करने के बाद बेनीवाल ने आंदोलन का रास्ता चुना है। यह आंदोलन उनके लिए एक नई राजनीतिक जमीन तैयार करने का मौका बन गया है। हालांकि आगामी पंचायत चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा की तरह होंगे, जहां उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी पार्टी अब भी ग्रामीण जनता के बीच प्रासंगिक है। राजस्थान की 33 जिला परिषद, लगभग 350 पंचायत समितियां और 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति लागू होने के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। हनुमान बेनीवाल इस समय जाटलैंड से लेकर मेवाड़ तक संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। खीमसर के रेवंतराम डांगा, वल्लभनगर के उदयलाल डांगी और बाड़मेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल जैसे पुराने सहयोगियों को खोने के बाद उनकी पार्टी को बड़ा झटका 2023 के विधानसभा चुनाव में लगा, जब एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में नागौर सीट जीतकर उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी फिर से दर्ज करवाई, लेकिन बाद में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी की हार ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब वे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जिलेवार प्रभारी नियुक्त करने में जुटे हैं, ताकि पंचायत चुनाव से पहले संगठन को नई ऊर्जा दी जा सके। बेनीवाल केवल एएसआई भर्ती के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि प्रदेश में हो रही अन्य घटनाओं पर भी सक्रिय रहे हैं। जोधपुर में डॉक्टर राकेश बिश्नोई की आत्महत्या और उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उन्होंने खुलकर आवाज उठाई। इसके अलावा विधायक अभिमन्यु पूनिया की हिरासत और छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। रियां बड़ी में बजरी लीज को लेकर चल रहे आंदोलन और करणी माता के ओरण को बचाने की मांग में भी उनकी भागीदारी रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल इन दिनों जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वे जान चुके हैं कि विधानसभा में जगह नहीं मिलने के बाद अब उन्हें अपनी राजनीतिक पकड़ पंचायत स्तर पर मजबूत करनी होगी। यही वजह है कि वे हर मुद्दे को जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष महज एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि आगामी चुनावों के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति भी है। अब देखना होगा कि दिल्ली कूच का यह कदम उन्हें किस हद तक राजनीतिक फायदा दिला पाता है और पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी कितनी मजबूती से उभरकर सामने आ पाती है।